नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा में भाकपा माले के सदस्यों ने रसोइया और सफाई कर्मी का मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप से मामला हुआ शांत। राज्य सरकार ने कहा, धान खरीद में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी नौकरियों में 100% डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर राजद और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप हुआ तेज। और युवाओं को सेना के प्रति आकर्षित करने के लिए मोतिहारी के गांधी मैदान में कल से 2 दिवसीय शौर्य वेतनम उत्सव की हो रही है शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में आज भाकपा माले विधायकों ने रसोइया और सफाई कर्मी का मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधायक नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। ये सभी रसोइया और सफाई कर्मी का मानदेय 18,000 रुपये करने की मांग कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के बार बार आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यदि कोई समस्या है तो लिख कर दीजिए, उस पर विचार किया जाएगा। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे विधायक अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। इधर आज प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक अमरिंदर सिंह ने धान खरीद के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि किसानों की जगह बिचौलियों के माध्यम से धान खरीद का लक्ष्य दिखाया गया है। भाजपा विधायक तारकिशोर प्रसाद ने भी कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी धान की खरीद नहीं हुई है। इस पर सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि इस बार लक्ष्य का 87% धान खरीदा गया। उन्होंने कहा कि कहीं गड़बड़ी हुई है तो मामले की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 6,732 क्रय केंद्रों, पैक्स, व्यापार मंडलों के माध्यम से 4,63,000 किसानों से 39,23,000 मैट्रिक टन धान की प्राप्ति की गई है, जो निर्धारित लक्ष्य का 87.17% है। कहाँ गड़बड़ी हुई है, हम निश्चित तौर पर 1 हफ्ते के अंदर में जांच कराकर वैसे पदाधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का काम करेंगे। एक प्रश्न के उत्तर में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि हल्का कर्मचारियों को उनके कार्यालय में रहने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिलाधिकारियों को भी अभियान चलाने का निर्देश दिया जाएगा। प्रत्येक पंचायतों में अभी जितने कर्मचारी होने चाहिए उतने कर्मचारी नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ कर्मचारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जहाँ उनका कार्यालय है, जहाँ उसका स्थल है, उस पर निश्चित रूप से वो रहें। और एक अभियान चलाकर जिला पदाधिकारी को निर्देशित भी किया जाएगा कि जहाँ जहाँ हल्का कर्मचारी का स्थल है उस स्थल पर निश्चित रूप से वो बैठे और आम जनता को वहाँ उनकी सुविधा मिले, न कि हल्का कर्मचारी से हल्का एरिया से दूर वहाँ बैठे। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष द्वारा बजट की पूरी राशि खर्च नहीं होने के आरोपों को खारिज किया है। आज विधानसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री चौधरी ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में बजट की 84% राशि खर्च की जा चुकी है। बिहार के बजट पर मैं जरूर स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ। ये लोग कहते हैं कि बिहार में पैसा खर्चा नहीं होता है। जब जब एनडीए की सरकार रही है तो जो मैं देखता हूँ पूरा रिपोर्ट, बिहार में जो खर्चा की स्थिति रही है वो 95 से 98% राशि बिहार की जनता के लिए खर्चा करने का काम किया गया। और पिछले वित्तीय वर्ष में भी हम लोगों ने 96.26% खर्चा किया था। और आज के स्थिति में आपको जानकर आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय कि लगभग 84% राशि हमने खर्चा कर लिया है। और हम विधानसभा के सभी सदस्यों को श्योर करते हैं कि 31 मार्च तक पूरी राशि को खर्चा करके बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप अब तक 9,50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। 1 लाख लोगों को रोजगार देने में पूरे बिहार में सफल हो चुके हैं। 9.5 लाख से अधिक लोगों को पूरे प्रदेश में
सरकारी नौकरी देने का काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 9 तारीख को फिर जो बिहार में शिक्षक जो TR3 का परीक्षा हुआ उसके बाद जो नौकरी देने का पूरी एक व्यवस्था नियुक्ति पत्र बांटने का काम 9 तारीख को गांधी मैदान में होने जा रहा है। उसमें भी लगभग 50,000 से अधिक लोगों को सीधे सरकारी नौकरी देने का काम किया जाए। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में किसानों की चिंता के साथ साथ उद्योग पर भी समान रूप से ध्यान दिया गया है। श्री चौधरी ने कहा कि बजट में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 लाने का प्रस्ताव है। लोगों का टारगेट है कि इस वित्तीय वर्ष में अभी 3,000 एकड़ जमीन हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। आगे के दिनों में इसको 10,000 एकड़ उपलब्ध कराकर बिहार में पूरी तरह उद्योग का माहौल बनाने का काम किया जाए। इसके साथ साथ बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 लाने का सहमति हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। साथ साथ किसानों की आय वृद्धि हो इसके लिए भी बायोफ्यूल्स के लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाने का निर्णय। सरकारी नौकरियों में 100% डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर राजद और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि यदि उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो सरकारी नौकरियों में 100% डोमिसाइल की नीति लागू की जाएगी। हम लोगों ने घोषणा किया, प्रण लिया कि 100% डोमिसाइल बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो इसको लागू करेंगे। और यही नहीं बल्कि जो फॉर्म जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों के लिए जो भरते हैं उस फॉर्म का फीस जो है हम माफ करेंगे और आने जाने का उनका परीक्षा सेंटर तक का आने और जाने का किराया भी सरकार जो है देखने का काम करेगी। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने आरोप लगाया कि राजद समेत पूरा विपक्ष मुद्दाविहीन हो गया है। उन्होंने कहा कि राजद को पहले अपने संगठन में डोमिसाइल नीति लागू करनी चाहिए। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले विपक्ष रोजगार की बात करता था, आज यह मुद्दा भी उनके पास नहीं बचा। डोमिसाइल पहले जिस राजनीतिक दल से आप राजनीति करते हैं उसमें आप पहले भागीदारी डोमिसाइल तय कीजिए। 100% डोमिसाइल अपने राजनीतिक दल में करें और 100% समाजवाद अपने परिवार से बाहर निकल के करें। ये 2 काम कर लेंगे तो मैं उनका सब काम ऐसे कर दूंगा, आप चिंता मत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों की आलोचना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_पटना से प्राप्त की जा सकती हैं। अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। मोतिहारी के गांधी मैदान में कल से शौर्य वेतनम उत्सव की शुरुआत हो रही है। 2 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में थल सेना, जल सेना और वायुसेना के अत्याधुनिक हथियार और उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही लोगों को सैन्य गतिविधियों के बारे में बताया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल पद्म सिंह शेखावत ने कहा कि शौर्य वेतनम उत्सव का उद्देश्य युवाओं को सेना के प्रति आकर्षित करना है। किसी भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जब तीनों सेनाएं मिलकर एक साथ प्रोग्राम कर रही हैं। इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला, यहाँ के यूथ के साथ हम कांटेक्ट करें और उन्हें जानकारी दें कि उनके सेना में किस तरह की कार्रवाई होती है। दूसरा है कि सेना से अच्छा कोई सिस्टम नहीं है और जितने भी हमारे अग्निवीर जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए हम यहाँ स्टॉल लगाएंगे एनसीसी के लिए और उनको ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानकारी देंगे। और तीसरी बात है कि सेना की जो कार्यक्षमता है वो लड़ाई के में ही नहीं है, लड़ाई के बाहर भी है। मेजर जनरल विकास भारद्वाज ने बताया कि किसी भी सीमावर्ती जिले में सेना पहली बार इस तरह का आयोजन कर रही है।
कल शाम तक सारी तैयारी को अंजाम देके 7 को इस कार्यक्रम को ठीक तरीके से इसका लॉन्च किया है। इसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय राज्यपाल महोदय हैं, जो कि 10 बजे सुबह इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन करेंगे, उद्घाटन करेंगे। यहाँ पे जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो आधुनिक इक्विपमेंट देश में बना है वो सब यहाँ पे डिस्प्ले पे होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज सुपौल के वीरपुर में विद्या भारती विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री भागवत ने कहा कि छात्रों को अपने कर्तव्य निर्वहन में लोक कल्याण की भावना को प्रमुखता देनी चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं उसके पीछे आपका जो चिंतन है वो सत्य पर आधारित चाहिए और कल्याण की, लोक मंगल की कामना लेकर चलना चाहिए। ऐसा सत्य और शुभ, सत्यम शिवम सुंदरम अधिष्ठान चिंतन का जिसको पक्का है उसका काम आगे बढ़ता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि 8 और 9 मार्च को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना है। 8 मार्च को राज्य के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका एवं जमुई जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता रामसुंदर दास को आज उनकी 14वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। पटना के कंकरबाग स्थित पार्क में आयोजित समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर और रामकृपाल यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जमुई नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 तस्करों को 200 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया है। खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड अंतर्गत मेघौना पंचायत के रोजगार सेवक राजाराम साहू पर प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में रिश्वत लेने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। जहानाबाद जिले के मोहलिया गांव के पास 2 ट्रक के बीच हुई टक्कर में एक उपचालक की मौत हो गई जबकि दोनों ट्रक के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। पटना के माल सलामी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक होटल व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में भाकपा माले के सदस्यों ने रसोइया और सफाई कर्मी का मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप से मामला हुआ शांत। राज्य सरकार ने कहा धान खरीद में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी नौकरियों में 100% डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर राजद और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप हुआ तेज। और युवाओं को सेना के प्रति आकर्षित करने के लिए मोतिहारी के गांधी मैदान में कल से 2 दिवसीय शौर्य वेतनम उत्सव की हो रही है शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।